सेक थीटा बराबर 13/12। हमें मान ज्ञात करना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का। तो हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज मान लिया हमने ए बी सी है, ए बी और सी है। अब इसमें थीटा दिया गया है कोण, तो यहां मान लीजिए कोण थीटा है। थीटा के सामने भुजा आपको पता है लंब, ये भुजा कर्ण और ये आधार। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप होना आवश्यक है। तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा ज्ञात करते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। अब कर्ण 13 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर। यहां 13 सेंटीमीटर लिख दिया और आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम ज्ञात करेंगे लंब का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे यहां पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब क्या है? AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर माइनस आधार है BC, तो BC का स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर क्या आएगा? AC का मान कितना है? 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस BC का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लगा दिया। AB स्क्वायर बराबर क्या आया? 13 का जब वर्ग करेंगे आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस जब 12 का करेंगे तो आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगली स्टेप में AB स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? जब 169 में से 144 घटाएंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB बराबर आ गया हमारे पास, ये स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, इधर रूट लगेगा यानी रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब AB का मान ज्ञात करेंगे आएगा हमारे पास 5, कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। ये AB का मान आ गया हमारे पास, यानी यहां लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से बच गए? सेक थीटा के अलावा बच गया साइन थीटा बच गया। तो पहले साइन थीटा का मान ज्ञात करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें? लंब है AB, तो AB बटे कर्ण क्या है? AC है। AB बटा AC का मान क्या आ जाएगा? AB का मान रखेंगे कितना है? 5 सेंटीमीटर बटे AC का मान कितना है? 13 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास आ गया 5/13। इसी प्रकार कोस थीटा का मान याद करेंगे। कोस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? आधार है BC, तो BC बटे कर्ण क्या है? AC, तो BC का मान रखेंगे 12 सेंटीमीटर बटे कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास आ गया 12/13। अब इसी प्रकार साइन कोस के बाद tan का मान याद करेंगे। tan थीटा, यानी tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? लंब है AB, आधार क्या है? BC। AB का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर और BC का मान है 12 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आ गया 5/12। हमने ये 3 मान ज्ञात कर लिए। अब कौन सा मान बच गया? कोण थीटा बराबर लिखेंगे। कोण थीटा बराबर क्या आएगा?
कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। ये 5/12 आया था, तो इसका मान आ जाएगा 12/5। अब इसी प्रकार क्या बच गया, कोसेक थीटा बच गया। कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी 5/13 है, तो क्या आ जाएगा 13/5। तो हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर लिया। हमें सेक थीटा का मान दिया गया था सवाल में 13/12, उससे हमने समकोण त्रिभुज बनाया और सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर लिया। अब अगला सवाल है, कोण ए और कोण बी दिया गया है, तो त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। यहाँ ए बी सी, ये ए बी, अब बी यहां नहीं लेंगे क्योंकि बी पर न्यून कोण है, तो बी यहां लेंगे, बी और सी। मान लीजिए 90 डिग्री का कोण है, यानी ए और बी दोनों क्या है, न्यून कोण। ये 90 डिग्री से छोटे कोण है, ए और बी। और हमें दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी, तो हम पहले कोस ए का मान ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी से कोस ए बराबर, अब कोस ए का मतलब है थीटा ए पर है, यानी थीटा यहां है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब। ये कर्ण और ये आधार। अब कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, आधार है AC। कोस ए के लिए आधार क्या है, AC है, तो AC बटे कर्ण क्या है, AB है, तो AC बटे AB। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार जब कोस B निकालेंगे हम, कोस B बराबर, अब की बार थीटा कहां गया, थीटा अब की बार B पर है, तो इसका मतलब लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। यानी ये आकृति हमारे पास, ये B है, ये A और ये C, यानी थीटा अब की बार B पर आ गया, तो थीटा के सामने की भुजा ये क्या होगी अब की बार, लंब। ये तो कर्ण ही रहेगी और ये आधार भुजा हो जाएगी। कोस B के लिए लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास, BC, BC या CB एक ही बात है, BC बटे कर्ण AB है। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें दिया गया है कोस A बराबर कोस B, यानी कोस A और कोस B है, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इन दोनों को बराबर लिखेंगे, यानी समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, क्योंकि हमें कोस A बराबर कोस B दिया गया है, तो लिखेंगे कोस A बराबर कोस B, यानी कोस A का मान क्या है, AC बटे AB बराबर कोस B का मान क्या है, BC बटे AB। अब देखो दोनों के नीचे क्या है, AB इसके नीचे है और AB इसके नीचे है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या हम ये बोल सकते हैं दोनों तरफ AB से गुणा करने पर, जब दोनों तरफ AB से गुणा करेंगे तो AB से AB कट जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा AC बराबर BC, AC बराबर BC, ये आ गया हमारे पास। अब AC बराबर BC आ गया, यानी एक ऐसा त्रिभुज आ गया हमारे पास जिसकी दो भुजाएं समान है, यानी AC बराबर है BC। AC बराबर BC है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। ये किसकी विशेषता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये AC बराबर BC है, तो दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। यहां लिख सकते हैं आगे इसके, अतः दिया गया त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः कोण A बराबर कोण B, हमें यही सिद्ध करना था।
तो उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगली कक्षा में हम अगले सवाल भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।